श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। संसार में सभी लोगों की चिकित्सा पद्धतियाँ कोई न कोई विशेषता रखती हैं। आजकल तो चिकित्सा की बहुत पद्धतियाँ जो खो गई थी वह फिर भी समाज में आ रही हैं। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और पैर और हाथ के पॉइंट्स, सारे रोगों का आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, एलोपैथी और वो कौन होम्योपैथी, कितनी चिकित्साएं हैं और किसी न किसी पद्धति का सहारा सब ले ही रहे हैं। अभी तक ऐसी कोई पद्धति नहीं है जिसका सहारा लेने वाले लोग ना हो। ठीक है। इसी तरह जितने दुनिया में पंथ हैं, ऐसा कोई पंथ नहीं जिसके अनुयायी ना हो, और ऐसा कोई पंथ नहीं है जिससे कोई लाभ ना होता हो। पर आत्मज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की, प्रभु के जान लेने की महिमा सर्वश्रेष्ठ है। और उसको जान लेने वाला व्यक्ति सभी संशय भ्रमों से रहित हो जाता है। अभी आम लोगों के जीवन में कोई न कोई डाउट, संशय हैं, भविष्य के विषय में हैं। अभी भी जानते नहीं हैं कि हम सचमुच भगवान हमें मिला नहीं मिला, क्या है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। बहुत सारी ग्रंथियां मनुष्य के अंदर रहती हैं। उपनिषदों की तो घोषणा यही है, भिद्यते हृदय ग्रंथि। हृदय की गांठें समाप्त हो जाती, कट जाती। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। कोई संशय नहीं, मुक्त होऊंगा कि नहीं, मैं आत्मा हूँ कि नहीं हूँ, मैं मरूंगा कि नहीं मरूंगा, सच्चाई क्या है। आम दुनिया अभी ये कुछ नहीं जानती, और सारी दुनिया कभी जान भी नहीं पाएगी, और सारी दुनिया के लोगों को इसके जानने की जरूरत मालूम ही नहीं पड़ती। और यदि अभी मनुष्यों को छोड़कर थोड़ा और पीछे की योनियों में चले जाएं, किसी पशु से पूछो कि तुझे ब्रह्म की जरूरत है? नहीं। जीता है, खाता है। तो भले तुम पढ़े लिखे हो या किसी बड़े पद में हो, मिनिस्टर तक हो, प्रधानमंत्री हो और राष्ट्रपति हो, वो अपनी जगह महान है, उनके गुण हैं। गाय में कितने गुण हैं। हम लोग गाय की पूजा करते हैं, बताओ, गाय की आरती करते हैं। तो पूज्य के नाते, सम्मान के नाते हम गाय का भी आदर करते हैं। उसमें 33 करोड़ देवता रहते हैं। बड़े बड़े पदों में लोग बैठे हैं, उनकी अपनी आवश्यकता है, वो निंदनीय नहीं है। लेकिन ये है कि कोई बड़े पद तो परमात्मा को प्राप्त भी हो गया है, या कोई दुकान अच्छी चलाता है, बिजनेसमैन है। पहले तो हम भारत में एक ही नाम जानते थे, बिरला, टाटा। अब कितने बिरला, कितने टाटा रोज पैदा हो जाते हैं। पहले लखपति कोई सुनते थे कि लखपति, शायद भारत में
कुछ ही लोग रहे होंगे जब हम छोटे थे। अब लखपति की कोई वैल्यू नहीं। एक लखपति तो आज कुली है, लेकिन अध्यात्म और ब्रह्म विद्या एक इन सबसे विलक्षण चीज है। जब मैं ये कहूँ तो इसका अर्थ नहीं है कि किसी और चीज़ की कीमत नहीं। अभी मुझे पेट में दर्द होगा तो डॉक्टरों की कीमत मुझे मालूम पड़ जाएगी। भूख लगती है तो रोटी की कीमत मालूम पड़ती है। कोई हमें कपड़ा, मकान, किराए की जगह चाहिए, एक साइकिल चाहिए, तो पैसे की वैल्यू मालूम पड़ती है। हम तुम्हें पागल नहीं बना रहे, इनकी वैल्यू नहीं समझो, पर इनकी इतनी ही वैल्यू है। कोई मौत में पैसा काम आने वाला नहीं है। बड़े बड़े पदों में बैठे लोगों को जब मौत आएगी तो क्या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि मैं इस देश का मालिक हूं, तू और कहीं जा? क्या दबदबे से कह सकता है? तभी मैंने बीते समयों पर एक चुटकुला सुनाया था कि एक राजा की सवारी आ रही थी, आगे आगे एक महात्मा जा रहे थे, जरा शरीर से टेढ़े मेढ़े थे। तो जब भी मिनिस्टर निकलता है तो उसके पीछे सुरक्षा की गाड़ियां रहती हैं, तो ये करो वो करो। और तो छोड़ो, महात्मा ही निकले तो उनके चेले धक्किया देते हैं। धक्कियाने वाले हर जगह तैयार हैं। उनका काम यही है कि उन्हें मौका मिल जाए, कोई धक्का देने के लिए उन्हें कोई सहारा मिलना चाहिए। अभी हम बाहर निकलेंगे तो व्यवस्था करने वाले इस लड़की को उधर ढकेल देंगे, उस लड़के को उधर, बूढ़े को यूं धक्का मारेंगे। अरे भाई, स्वामी जी निकल रहे हैं, कोई हुआ है क्या? काहे इतने परेशान हो? तो मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो एक संत थे, कहने जी राजा आ रहे हैं। कहने लगे तो क्या हो गया भाई, राजा आ रहे हैं? कहने उनको रास्ता छोड़ना पड़ता है, उनके हुक्म को मानना पड़ता है। उनका हुक्म है, हम व्यवस्था में हैं। कहने अच्छा, उनके हुक्म को मानना पड़ता है सबको, तो आप अपने राजा से कह दो कि हुक्म दे दें कि आज से इंदौर में महात्मा लोग आए हैं, उन्हें मच्छर न काटें। तो संत ने कहा भाई राजा से कहो। कहने कि ये कैसे हो सकता है कि मच्छर न काटें? तो कहने जब राजा की मच्छर ही नहीं सुनते, राजा के हुक्म को मच्छर नहीं मानते, मक्खी नहीं मानती, हम बार बार हटाते हैं। ये ठीक है, सामाजिक एक व्यवस्था है, हम ही अधिकार दे देते हैं, उस पद के अनुसार उनकी हमें मानना पड़ता है। पर इससे कोई राजा महाराजा मूर्ख अपने को समझ ले मैं स्वामी हूँ, तो उससे ज़्यादा मूर्ख कोई और होगा? तू किस बात का स्वामी है? तू जवानी का स्वामी नहीं, इंद्रियों का स्वामी नहीं, तू है किसका मालिक? बनाया हुआ फर्जी। एक को हम चुन लेते हैं, फिर उसकी आज्ञा मानते हैं। जैसे छोटे लड़के अपने जांग के नीचे एक डंडा डालते हैं और अपने करके घोड़ा बना के चलते हैं। खुद ही बना लिया, खुद ही बैठ लिया, तो अपने ही बना लिया मालिक, और हम ही उनकी आज्ञा पे चलने लग गए। किसी राजा की आज्ञा पर कोई जानवर नहीं चल रहा, और राजा के हुक्म पर उसकी जवानी बुढ़ापी अवस्थाएं नहीं चल रही। कम से कम योगियों की आज्ञा से थोड़ा मन, इंद्रियां संयमित भी हैं। इन राजाओं की तो इंद्रियां, मन ही संयम में नहीं है। तो तुम किस बात के महान हो? फिर भी आदमी कोई पढ़ने की अकड़ में, कोई पद की अकड़ में अपने को क्या समझने लगता है। तो आप कैसे मुक्त हों? ये हौं मैं का खंडन, हौं मैं के मिटाने के लिए, हौं मैं से मुक्त होने के लिए आप हैं क्या? इतनी बड़ी सृष्टि, ये ऐसे लगने लग जाए जैसे इसका कोई बोझ ही नहीं है।
इसीलिए कथा है, कथा का बड़ा राज है कि विश्वामित्र और वशिष्ठ इनमें विवाद हो गया। विश्वामित्र को वशिष्ठ ने ब्रह्मर्षि नहीं कहा, इस बात की लड़ाई थी। आपको लगता होगा कैसे लोग थे, आपको भी कोई बड़ा न माने तो कितना परेशान होते हो। हम सबके अंदर बड़ा कहलाने की बड़ी भूख है। तो विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि नहीं कहा। इतनी दुश्मनी रही कि वशिष्ठ के 100 पुत्रों को मार दिया। देखो, और इतना करने के बाद भी देखो, वशिष्ठ अपनी पत्नी को, अरुंधति को समझाते हैं, रात चर्चा करते हैं। चर्चा में अरुंधति पुत्रों की हत्या के विषय में वशिष्ठ से कहती है, कैसे हैं? कहते नहीं, वो बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे में भी कोई छोटे मोटे दुर्गुण आ जाते हैं, पर वो कहते हैं कि विश्वामित्र की तपस्या ऐसे है जैसे चंद्रमा की चांदनी है, ऐसा कहते। और संयोग से विश्वामित्र उस दिन भी खिड़कियों के पास कान लगा के सुन रहे थे, जैसे कोई दूसरा हमारे विषय में क्या बोलता है। दूसरे की बुराई देखने सुनने के लिए हमारे पास 2 ही आंखें नहीं, हजारों आंखें हो जाती। कान ज्यादा सेंसिटिव हो जाते, ज्यादा आदमी सजग हो जाता है, वो क्या कहता है। तो विश्वामित्र ने सुना, जब वशिष्ठ ने कहा तो पानी हो गए कि देखो, मैं तो इनके खिलाफ इतना सोचता हूं और ये मेरे लिए ये कहते हैं। तो उन्होंने विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि कहा। पहले राजर्षि कहते थे, लेकिन इनकी एक कथा प्रसिद्ध है कि जब विश्वामित्र वशिष्ठ के यहाँ आए थे और जब वशिष्ठ विश्वामित्र के यहाँ गए, तब विश्वामित्र ने अपने जीवन की 50,000 वर्ष की तपस्या का फल वशिष्ठ को भेंट किया था। और जब वशिष्ठ के यहाँ विश्वामित्र आए तो उन्होंने स्वप्न के 2 घड़ी के सत्संग का पुण्य विश्वामित्र को दिया था। तो विश्वामित्र इसी से चिढ़ गए थे कि मैंने इतना इनको दिया, ये मेरे ये करते हैं। तो ये विवाद बढ़ा कि भाई इन्होंने जो दिया सत्संग का और ये इन्होंने दिया तप का, इनमें श्रेष्ठ कौन है। तो ये सब देवी देवता ब्रह्मा और विष्णु के पास गए। उन्होंने कहा ये फैसला हम नहीं कर सकते, शेष के पास जाओ। तो शेष के पास गए तो शेष ने कहा मेरे ऊपर पृथ्वी का बोझ है, थोड़ी देर के लिए ये बोझा तुम लो तो मैं आराम से फैसला दूंगा। तो विश्वामित्र के सिर पर पृथ्वी का बोझ रखा गया तो चिल्ला पड़े। रखा भी नहीं था, थोड़ा रखा ही रहे थे, तो फिर शेष ने उठा लिया। फिर वशिष्ठ के ऊपर रखा गया तो रख गया। अब बोझ वशिष्ठ के ऊपर रखा है, प्रतीक्षा हो रही है कि अब ये फैसला क्या देगा शेष। कहता बोलो ना, फैसला दो कौन श्रेष्ठ है। शेष कुछ बोला नहीं। फिर विश्वामित्र को तो उतावलापन था ही कि जल्दी फैसला करे। तो उन्होंने कहा अब फैसला मुझे करना है कि हो गया। तुम नहीं उठा सके, इनके सिर पर रखा, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अब मुझे फैसला देने की क्या जरूरत है। तो सत्संग से जो आत्मबल प्राप्त होता है वो सारी सृष्टि हल्की हो जाती है। सारी सृष्टि का बोझ ज्ञानी के ऊपर कुछ नहीं होता। ये स्वप्नवत लगने लगती है, ख्याल मात्र है सब।
लोगों के लिए ये होना धनी गरीब ये बड़ी प्रॉब्लम है। ज्ञानी के लिए सिर्फ ख्याल है। क्या है धनी होना? मैं आवश्यकता की बात नहीं कर रहा। जब मैं ये कहता हूं धनी होने का ख्याल, जिसके लिए लोग पागल हैं, जिसके लिए लोग पापी बनते हैं, जिसके लिए अत्याचारी बनते हैं, वो धन कौड़ी भी तुम्हारे काम नहीं आता। जो काम आता है वो तो बहुत थोड़ा आता है। और आवश्यकताएं बढ़ाते जाइए आप। अभी आप ईंटों का, पहले कच्चा मकान था, फिर ईंटों का पक्का हो गया बिना पलस्तर का। देखे हैं ना बिना पलस्तर के पक्के, प्लास्टर के बिना, और बिना ईंटों के भी मकान देखे हैं ना। हम तो उसी में जन्मे, उसी में पले हैं, बिना ईंटों वाले के। फिर ईंटों वाले देखे जिनमें ऊपर से कुछ नहीं, ईंटें भर लगी हैं, वो भी ईंट पक्की, चिनाई मिट्टी की, फिर चूने की, फिर सीमेंट की, फिर प्लास्टर, फिर ग्रेनाइट संगमरमर। अब थोड़ी कसर रह गई लंका बनने की, वही लगाना बाकी है। अब आगे क्या करोगे अपने मकानों में? ग्रेनाइट तो लगवा ही चुके, और एक क्या होता है, प्लेटिनम क्या होता है, वो भी और कोई कीमती होता है, वो लगाओ। फिर क्या करोगे? तो मकान रहने को चाहिए कि दिखाने को? अब दिखाने का मतलब जिंदगी, अभी इतने बेवकूफ बने हो कि दिखाना ही चाहिए। दिखाने के अलावा कोई काम नहीं है। जिस समाज को अभी ये भी अकल नहीं आई हो, हम किसको दिखाना चाहते, किसकी निगाह में आना चाहते? और फिर मान लो ये हो भी गए, क्योंकि समाज में जो सिक्का चलता है दूसरे भी उसे मानते हैं, मान्यता देते हैं। तो धनी होने की मान्यता समाज में है, तो उसी तरह के खोपड़ी वाले तुम्हें हाथ भी जोड़ेंगे। बड़े आदमी हैं, बड़े मेहनती हैं, बड़े पुरुषार्थी हैं। हमारे ग्रंथों ने भी अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ कहे हैं, लेकिन मोक्ष परम पुरुषार्थ है, मोक्ष अंतिम पुरुषार्थ है। अर्थ काम 2 पुरुषार्थ सब कोई मानता है, 2 की कोशिश नास्तिक भी करता है, अर्थ और काम। जानवर में धर्म नहीं है। अर्थ और काम सुख की वस्तुएं, खाने पीने की, जीने की सामग्री, और काम सुख पशु में भी है, मनुष्यों में भी है, नास्तिक में भी है, धर्मात्मा में भी है। पर धर्मात्मा में एक चीज है धर्म, इसलिए वो धर्मानुकूल काम का, अर्थ का सेवन करता है। मुक्त तो नहीं है, संयमित है। खाते सब हैं, पर कई जो कुछ भी खा ले, कई सब कुछ नहीं खाते। पहले भी मैं कहानी सुनता हूं कि चीन के लोग सब खा जाते हैं। अभी इस वर्ष रूस के 30-32 लोग आए भारत भ्रमण में, मेरे संपर्क में भी आए, रूस ले जाने की इच्छा व्यक्त की। पर वहाँ धार्मिक नाम से शिक्षा नहीं दे सकते। योग की शिक्षा दे सकते हो, स्वास्थ्य की दे सकते हो, मन की शांति की दे सकते हो, निर्दोष जीवन, ये सबको जरूरी है। तो मैं कह रहा हूं योग का प्रचार रूस में बहुत है, अब तो अमेरिका में बहुत है। भारत में योगासनों के इतने केंद्र नहीं होंगे जितने विदेशों में हैं, और योग की उपनिषदों की पुस्तकें जितना मैंने विदेश में देखी, भारत में नहीं लोगों के घर मिलती। ये अभी घबराहट है। रास्ते में भी
गीता पढ़ती आई, गाड़ी में कार में भी गीता पढ़ती है। हम लोग तो गप सप करते हैं, ये गीता में इनकी लगन है। तुम्हारे यहाँ के बच्चे इधर नहीं, तुम्हारे घर में कोई उपनिषद नहीं मिलेगा, गीता की कोई अच्छी टीका पढ़ने वाले नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो थोड़े लोग मिलेंगे। वहाँ भी संख्या भी बहुत नहीं है, लेकिन वहाँ इस ओर बढ़ रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि रूस, चीन, इनमें सब कुछ खाते हैं, कीड़े मकोड़े, हाँ, गिरदान, बिचखापरी, सांप, सब खा जाते, मेढक, ये सब करेला समझिए उनके। तो मैं व्यंग में बोलता हूँ कि चीन से पूछा गया कि आप क्या खाते हो? कहने लगे 4 पैर वालों में चारपाई नहीं खाते, बाकी घोड़ा हो, गधा हो, सुअर हो, 4 पैर के सभी जितने जीव हैं सब खा जाते, सिर्फ चारपाई नहीं खाते। समझ में आया? और उड़ने वालों में जहाज छोड़कर सब चिड़िया, गीद, कौवे को सब खा जाते। और जल में रहने वाले जलचरों में नाव को छोड़ के मछली, कछुआ, मगर सब खा जाते। तो भूख तो सबको लगती है, कोई चीनियों को, रूसियों को ही नहीं लगती, सबको लगती है। तो रूस वालों ने कहा कि आपके लिए सिर्फ फल दिया करेंगे, फल खाएं। तो अब क्या खाएं? भूख है तो क्या खाएं, बस इतना ही धर्म है। काम वासना है तो क्या करें, कैसे विवाह करें, इतना ही धर्म है। आप धर्म को बहुत ऐसे ज्यादा वो ना समझो। धर्म के 2 हिस्से हैं, एक बहुत सामाजिक है, बड़ा सरल है, आप विवाह करो, काम सुख भोगो। अनमैरिड नहीं, अनमैरिड जानवर बिना विवाह के सेक्स संबंध जानवर करता है। उनके यहाँ कोई पंडित, कोई शादी, कोई ब्याह नहीं। नास्तिक यही दलील देता है कि जब जानवर नहीं करते तो हमें क्या जरूरत। तो पशुओं की तरह जीना, धर्म विहीन जीवन, खाना, सोना, जगना। हमारे यहाँ सुबह जगना धर्म है। अभी यहाँ भी नकल करो, चिड़ियाँ सुबह जग जाती हैं। मान लो तुम बड़े नेचुरल वाले, प्राकृतिक वाले हो, मैं उन सब को कहता हूँ जो धर्म नहीं मानते, तो भाई यदि पशुओं की वो बात मान ली, काम वासना की, कि वो शादी नहीं करते, तो उनमें बहुत सारे जीव हैं जो सुबह जग जाते हैं, बहुत सारे हैं जो दिन में सोते हैं, रात में जगते हैं। 2 तरह के जानवर, रात को सो जाने वाले, सुबह उठ जाने वाले। चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं, मुर्गा 4 बजे बांग देता है। मनुष्य ने मुर्गों से उठना सीखा। जानवरों में भी बहुत अच्छी कई नेचर से प्रवृत्तियां होती हैं। उसमें सबसे एक अच्छी प्रवृत्ति है जो मानव अभी नहीं अपना पा रहा। यदि आप जानवर बनते हो तो दूसरा जानवर का गुण ले आओ, तो मैं तुम्हें जानवर बनने की भी छूट देता हूँ। और वो ये है कि बिना प्रजनन के योग्य हुए मादा से पशु संबंध नहीं करता। और तुम बताओ, हो जानवर? तो फिर प्रश्न आएगा कि मनुष्य जानवर नहीं है, इसलिए इसके लिए कोई अलग ही चिंतन और दिशा देनी चाहिए। यदि हम जानवर ही होते तो गर्भाधान होने पर मादा से संबंध हमारा नहीं होता। और गांधी जी कहते हैं, मेरी पत्नी को बच्चा होना था, उसके पहले दिन भी मैं पत्नी से संबंध करा था। गांधी जी ने अपनी जीवन कथा में लिखते हैं। और मेरे पिता बीमार थे, तब भी मैं पत्नी के पास रहता था, पिता की चिंता नहीं की। मेरा विषय ये है
कि हम जानवर की बात तो कर देते हैं कि हमें धर्म की क्या जरूरत, जानवर जैसे रहते हैं, उनको कोई धर्म नहीं है। तो उनकी प्रकृति जो है वही उनकी धर्म है, प्रकृति से नियंत्रित हैं। वो कोई सुंदर नहीं देखते, हीट पर होना चाहिए बस। वो कोई युवती नहीं देखते, वृद्धा नहीं देखते, सुंदर नहीं देखते। और आप क्या जानवर हो? मुझे कोई जानवर लगे तो मैं उसको भी नमस्कार करूंगा, हम तो अभी जानवर भी नहीं। तो फिर हम क्या हैं? ना खुदा ही मिला, ना हम जानवर ही रहे, ना इंसान बने। इंसान नहीं बने क्योंकि नेचुरल जीना है। पशु नहीं बने क्योंकि नेचर ने तुम्हें छूट दे रखी है। जानवर बनाया होता तो तुम खुद ही ऐसा न करते। तुमको प्रकृति ने अपने बंधन छोड़ दिए हैं और तुम्हें अपने ही कल्याण के लिए स्वयं बंधन स्वीकार करना है। इसको बोलते हैं स्वतंत्रता। शब्द सुना है? स्वतंत्रता, अपने आप नियंत्रित होना। बंधन दूसरे से डाला जाता है, पराधीनता दूसरे के अधीन चलना, और स्वाधीनता हम अपने ही नियम में बंध कर चलें, इसका नाम स्वाधीनता। स्वयं अपने कल्याण के लिए नियम में चलें, आज्ञा का, निर्णय का स्वयं पालन करें। ये हो गया स्वतंत्रता। उच्छृंखलता को लोग स्वतंत्रता कहते हैं। तो पहली बात, धर्म बहुत सरल है, वो तीसरा पुरुषार्थ है। अर्थ और काम में संयम, अनुशासन, शास्त्राज्ञा, बड़ों के भावनाओं का सम्मान करते चलना, ये है धर्म। मोक्ष धर्म के भी ऊपर है, धर्म मोक्ष नहीं है। यदि धर्म मोक्ष है तो फिर तीसरा चौथा पुरुषार्थ अध्यात्म की जरूरत नहीं है। मैं पति हूं, ये पत्नी है, मैं पत्नी हूं, ये पति है, मैं भाई हूं, ये बहन है, ये धर्म है। और भाई और बहन कुछ नहीं है, काम वासना है, भूख है, मुझे चोरी और कुछ मना नहीं है, ये है अधर्म, ये है पशुता। ठीक? और ठीक पशु की तरह की ही भाषा मनुष्य की, ज्ञानी की है। कोई बहन नहीं, कोई पत्नी नहीं, कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, बल्कि मैं देह ही नहीं हूं। ये दृष्टि, ये अध्यात्म, ये धर्म नहीं है, ये धर्म दृष्टि नहीं है। धर्म दृष्टि है कि मैं भाई हूं, ये मेरी बहन है, मैं पिता हूं, ये मेरा पुत्र है, मैं पुत्र हूं, ये मेरा पिता है। ये धर्म है। पर अध्यात्म है, ना मेरा कोई पिता है, ना मैं किसी का पुत्र हूं, ना मैं पैदा हुआ हूं। पैदा होता है, अंतःकरण प्रकट होता है, शरीर पैदा होता है। मेरा कोई बाप नहीं, मैं किसी का पुत्र नहीं, ये अध्यात्म। पर यदि किसी मूर्ख को ये सुनाया जाए तो पक्का जानवर बनेगा, शैतान बनेगा। तो अध्यात्म कितनी ऊंची बात है। एक जगह अभी मैंने कहा, अब भी आपकी याद दिलाऊं कि यदि तुमको मैं कहूं कि तुम जानवर नहीं हो तो तुरंत मान जाओगे। तुम पेड़ नहीं हो, मान जाओगे। तुम सांप नहीं हो, मान जाओगे। मैं कहूं तुम आदमी नहीं हो,
और शंकराचार्य यहां से शुरुआत करते हैं, ना हम मनुष्य हो, हम मनुष्य नहीं है। हम ये भी कहते तुम मनुष्य नहीं हो, इसका मतलब राक्षस हो, ये भी एक अर्थ है। पर जब शंकराचार्य ये कहते हैं कि तुम मनुष्य नहीं हो, हम मनुष्य नहीं हैं, तो किसका मतलब जानवर कह रहे हैं? नहीं, ना हम मनुष्य हो न च देव यक्ष हो, हम कोई देवता और यक्ष भी नहीं है। और फिर क्या कहना, हम पुरुष और स्त्री भी नहीं है। देखो, क्योंकि स्त्री पुरुष हो तो फिर चरित्रहीन भी हो सकते हो। उपनिषद कहता है तुम पुरुष स्त्री नहीं हो क्या? ना हम देहो हम आत्मे थी, हम देह नहीं है, हम आत्मा है। ये सिर्फ सुनना नहीं है, ये रियलाइज करना है, समझना है। तो पहली बात मैं आज कहना चाहूंगा कि अध्यात्म विद्या सबसे अंतिम विद्या है। धर्म भी विद्या है, धर्म भी शिक्षा है, और देश में धार्मिक शिक्षा होनी चाहिए यदि मनुष्य को शैतान और जानवर होने से बचाना है, राक्षस होने से बचाना है, लुटेरे बदमाश होने से बचाना है, चोर लफंगे लुच्चे होने से बचाना है, तो हर व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा मिलनी चाहिए। और जो धार्मिक नहीं है उसे कहीं का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, घर का भी, देश का नहीं, घर का भी मालिक नहीं बनना चाहिए उसे, जिसको धार्मिक संस्कार नहीं है। धर्म अनिवार्य होना चाहिए। विदेशों में धार्मिक शिक्षा की आवश्यकता अनुभव होने लगी। भारत को धार्मिक शिक्षा की आवश्यकता मालूम नहीं पड़ रही, या इतने बेईमान हैं कि धार्मिक शिक्षा की आवश्यकता मालूम पड़ती है पर राजनैतिक कारणों से ये कह नहीं सकते। ऐसे ये कमजोर राजनैतिक, डरपोक राजनैतिक क्यों नहीं कह सकते कि स्कूलों में धार्मिक शिक्षा होनी चाहिए, पर इस्लाम की नहीं, हिंदू की नहीं, मुसलमान की नहीं, ईसाइयत की नहीं, धार्मिक शिक्षा। चरित्र की शिक्षा, ईमानदारी की शिक्षा, शांति की शिक्षा। हम चोर नहीं बने, ये शिक्षा नहीं देनी चाहिए। चोरी करना पाप है। अब यदि हिंदू की किताब में लिखा हो तो क्या करें? ये स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहिए, और नेताओं को तो मानना ही नहीं चाहिए ये बात, क्योंकि इनके यहाँ तो चोरी परम धर्म है। सत्य, अहिंसा, स्तेय, ब्रह्मचर्य योग दर्शन का, योग का पहला कदम है। सत्य अहिंसा बुद्धों का है, सत्य अहिंसा अपरिग्रह जैनों का है। तो अब क्या करें? तो मान लो हमें नहीं पता, हमने तो विदेश में पूछा था, सच पूछा, झूठ नहीं है, कि भाई तुम्हारे देश में भी तो कुछ पाप होगा, कुछ पुण्य होगा। कहने लगे हाँ है। तो हमने कहा क्या? तो कहते झूठ बोलना पाप है, व्यभिचार पाप है, हिंसा पाप है, चोरी पाप है। समझ में आया? तो स्कूलों में ये शिक्षा दी जा सकती है, क्योंकि ईसाई भी इस बात को मानते। ईसाइयों के धर्म में भी चोरी पाप, चोरी पुण्य नहीं है, और मुसलमानों के यहां भी चोरी पुण्य, बोलो, व्यभिचार। इसीलिए 2 शादी करो, 3 करो, छोड़ दो, 4 करो, 5 करो, छोड़ते जाओ, नहीं करो, पर शादी बिना
देखो, बिना शादी के व्यभिचार, शादी कर लो तो व्यभिचार नहीं, चाहे 4 ब्याह करो। तो इस्लाम भी धर्म है। यद्यपि मैं ये नहीं कह रहा कि इस्लाम शिक्षा दी जाए, पर वहां पर कुछ तो धर्म है। अच्छा, आज किस समाज में धर्म है? देखो, कौन सा धर्म है, समाज है जिसमें व्यभिचार पनप नहीं रहा? जिस इस्लाम में तलाक कह के छोड़ देकर दूसरी कर लेने का है, यदि वहां भी व्यभिचार हो तो इस आदमी का क्या इलाज किया जाए? मान लो जिनको 360 शादी करने का अधिकार हो, तब भी 4-6 और चाहिए बिना शादी वाली। इस आदमी की खोपड़ी का इलाज क्या है? जिसके धन का अंबार लगा हो, फिर भी दूसरे के देश में लूटने जाने की सोच रहा हो, ऐसे राजा की खोपड़ी का इलाज क्या है? ऐसो का है, लाइन में लगाकर, जैसे फूलन ने कुछ लोगों को मारा था, ऐसे राजाओं को और ऐसे सोच वालों को लाइन में लगाकर शूट कर देना चाहिए। जो धर्म को नहीं मानता उसे, इस्लाम यही तो कहता है। पर गड़बड़ क्या करता है कि जो इस्लाम को नहीं मानता उसको मार देना चाहिए। बस यही पागलपन है। इस्लाम का पागलपन ये है कि जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है, हम कहते हैं जो धर्म को नहीं मानता वो काफिर है। और काफिरों का इंतजाम करना पड़ेगा। जब तक काफिरों का इंतजाम नहीं होगा, चाहे फिर राजा ही काफिर हो, चाहे मुसलमान खुद काफिर हो, जरूरी नहीं है कि मुसलमान काफिर न हो। जो इस्लाम के सिद्धांतों पर नहीं चलता, कम से कम मुसलमान की दृष्टि से काफिर है। तो मुसलमान को जब इतनी बदल लेने की छूट है, यदि कुंवारी के लड़का होता है, अस्पताल में ऐसे केस आते हैं, तो फिर तो इस्लाम क्या अपनी समाज में इस्लाम लागू कर सका? क्या हिंदू अपने समाज में हिंदू धर्म को लागू कर पा रहा है? असल में सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए कि सबको धार्मिक होने को मजबूर किया जाए, धर्म पालन को मजबूर किया जाए। क्योंकि अधार्मिक होना ही समाज में अव्यवस्था फैलाता है। समाज की अव्यवस्था का कारण अधार्मिकता है। चोरी, जिसके पास नहीं हो वो भीख मांग ले। भीख मांगना पाप नहीं है, सबसे निकृष्ट तो है। अच्छा, चोरी में और भीख मांगने में तुम फर्क मानते हो कि नहीं? चोरी करना पाप, भीख मांगना अच्छा तो नहीं है, पर यदि परिस्थिति आए तो मांग लेना चाहिए चोरी। एक ऋषि, ये च्यवनप्राश वाले ऋषि, आप जानते हो, जो तप करने पर शरीर में दीमक ने घर बना लिया था, ऐसे ऐसे लोग, उनको फिर स्त्री की जरूरत मालूम पड़ी, तो ऋषि राजा से कहता है, मैं आपकी पुत्री चाहता हूं, आप अपनी पुत्री मुझे दे दीजिए। धन ही नहीं मांगा, रोटी नहीं मांगी, लड़कियां मांगी, और राजा ने दे दिया। मांगी, उठा के नहीं ले गया, व्यभिचार नहीं किया। आप जानते हो, यदि मैं मांग के आपसे ले लूं कि मुझे भूख है, तो चोरी तो नहीं की। इतनी छूट है कि आप मांग सकते हो, तब भी आप चोरी करो, तो इससे ज्यादा बेशर्मी की और क्या बात हो सकती है? जिस देश में मांग करके जिया जा सकता हो,
कमाई से जीना चाहिए, वो तो बहुत अच्छी बात है, पर लूले हो, लंगड़े हो, अंधेरे हो। और हमने गाड़ी में अंधों को भी बिस्कुट बेचते देखा, और मैं विद्यार्थी था, अंधे का बेचा हुआ मैं जरूर खरीदता था। वो अंधा आदमी जो मेहनत करके खा रहा है, पे चलो कोई बहुत मजबूर है, बूढ़ा है, अचानक चौपट हो गया धन, तो मांग के खाना पड़ा, मांग लिया। मांगना सबसे निकृष्ट तो है, पर पाप नहीं है। उत्तम खेती, मध्यम बान व्यापार, उत्तम खेती है, उसमें बेईमानी हो ही नहीं सकती कि 2 मन के 8 मन कर लो। बेईमानी हो ही नहीं सकती कि चना बोया मटर कर पैदा कर ले। यहां तो सोने में मिलावट कर सकते हो और बिसलेरी के नाम से यही पानी भर के बेच सकते हो। काली मिर्च की जगह पपीता के बीज मिला सकते हो। गरम मसाले में घोड़े की लीद भी जा सकती है, काफी मिलता जुलता मसाला है घोड़े की लीद। माने व्यापार में बेईमानी के 99% चांस हैं, लेकिन खेती में बेईमानी नहीं हो सकती। इसलिए खेती का धन सबसे पवित्र धन माना जाता है। उत्तम खेती, इसलिए नहीं कि कमाई ज्यादा है इसलिए उत्तम है, उसमें बिना मेहनत का मिलता ही कुछ नहीं। मेहनत में भी कभी ओले पड़ सकते हैं, पर बिना मेहनत के कभी सोना बरसने वाला, इसलिए सबसे उत्तम खेती है। और व्यापार में तो महाराज कल जिनको रोटी नसीब नहीं थी आज अरबपति हैं, बल्कि इस समय लाखों ऐसे हैं जिनको हम अमेरिका में सुना कि ये अभी जब आया था तो ऐसा था, फलाना ऐसा था, ढिमाका यूं था, आज देखो भारत को खरीद सकते हैं। इतनी जल्दी धन बढ़ सकता है बेईमानी से, चालाकी से। फिर भी चोरी से अच्छा है। उत्तम खेती, मध्यम बान, अधम चाकरी, नौकरी तीसरे नंबर की, जबकि आज नौकरी फर्स्ट नंबर की। अध्यापक लग गए, समझो पैसा मिलने लगा, चाहे कुर्सी में बैठे ही रहो, पढ़ाओ चाहे। सरकारी वकील चाहे सरकारी केस को ही गड़बड़ कराए, उधर से भी खाए वेतन भी ले। सरकारी नौकरियों का ज्यादा महत्व है। अधम चाकरी, भीख निदान, भीख चौथे नंबर की है, पर फिर भी चोरी में नहीं आता। चोरी पाप है। शादी 10 करो पर व्यभिचार में नहीं आता। इसी तरह से कुछ धर्म का पालन करो तो फिर चौथा मोक्ष। यह आयोजन मोक्ष के लिए है। और ये कभी मत सोचना कि हम सुन चुके हैं। यदि मेरा थोड़ा भी तुम्हें विश्वास है 1%, तो मैं कह रहा हूं कि जो सुन चुके हो बहुत कम सुना है। हम तुमको समझाते हैं, अभी भी हम रोज इसी अध्यात्म का चिंतन करते हैं, और जब डुबकी लगाते हैं कोई नया रत्न हाथ में रोज आता है। सागर में तो 14 ही रत्न निकले थे, 15वां नहीं निकला। श्रीमण रंभा वारुणी अमी शंख गजराज कल्पद्रुम ससिधेनु धन धन्वंतरी विष वाज। घोड़ा, वैद्य, औषधियां, अमृत, बहुत चीजें निकली। 14। आध्यात्मिक चिंतक को रोज नित नव, नित नूतन, नित नूतन
अध्यात्म के सिवा नित्य नूतन कुछ है ही नहीं, सब पुराना होता है। कल वाला कीर्तन, कई लोग कहते पर साल वाला सुना दो, पर चलो पहले दिन पर साल वाला सुना दें, यदि 5 दिन पर साल वाला सुनाएं तो इस साल कोई नया सुनाए नहीं, वही पुराना सुनाते रहे। अध्यात्म नित्य नूतन है। जब भी आप उसमें जाएंगे, जब भी उसका स्मरण करेंगे, लगेगा वाह। क्यों? जब वहां जाएंगे तब अचाह हो जाएंगे, जब वहां जाएंगे निश्चिंत हो जाएंगे, जब वहां जाएंगे निर्द्वंद हो जाएंगे। और ये तुम्हें इतनी प्रिय है, निर्द्वंदता, निश्चिंतता, शांति, निर्भयता, राग द्वेष रहित अवस्था इतनी प्रिय है कि उसको पाते ही मन मुक्त हो जाता है। पर वो केवल आंख बंद करने का नाम नहीं है। आंख बंद करके भी तुम दुनिया में घूमते रहते हो और कहते हो ध्यान में शांति नहीं है। ध्यान लगा ही कहां जो शांति मिले? ध्यान में शांति न मिले ये हो ही नहीं सकता, असंभव है। तुम भगवान में हो और आनंद में न हो ही नहीं सकता। और कोई परमात्मा को प्राप्त है, निर्द्वंद न हो, निश्चिंत न हो, ये बिल्कुल झूठ बात है। ये ऐसे ही है जैसे हाँ सब ठठाए फुलाओ गालू, जैसे कोई ठाका मार के हंसे गाल फुलाए, करके देखो। हंसोगे तो गाल नहीं फुला सकते, गाल फुलाओगे तो हंस नहीं सकते। इसी तरह से एक लोमड़ी नीचे थी, कौवे के मुंह में रोटी थी, तो लोमड़ी कहती कौवा मामा, ऐसे सर हिलाया मुंह, कौवा मामा ने। उनका मैंने सुना है तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो। कहता है और भी उनका कोई गाना सुनाओ, तो उसने नहीं सुनाया, गाना नहीं सुनाया। तो उन्होंने कहा कि तुम कहो मेरे मुंह में रोटी है, कहो। कहा मेरे, गई, पूरा वाक्य नहीं बोल पाया, रोटी गई। बोलना और मुख में रोटी कौवे के नहीं रह सकती, ये दो विरोधी बातें। ऐसे ही तुम आत्मा हो, कहने को नहीं कहता, तुम आत्मा हो, जानते हो तुम आत्मा हो, तुम जानते हो कि तुम देह नहीं हो, तुम जानते हो कि तुम मन नहीं हो, तुम जानते हो कि चैतन्य आत्मा हो, नहीं जानते। इसलिए ये छोटी सी बात यदि जीवन में आ जाए तो बहुत सही। मैं फिर याद दिलाऊं, स्वप्न में भी तुम देह थे, जागृत में भी तुम देह हो, पर स्वप्न में तुम ये देह नहीं होते और जागृत में तुम वो देह नहीं होते। स्वप्न में जो देह थे वो जगने पर तो वो तुम नहीं रहे, और जगने में जो तुम देह थे तुम स्वप्न में नहीं रहे, तुमने नए देह बनाया था। पर फर्क है, यहां तो तुम समझ गए कि वो देह तुम नहीं हो, पर उस देह के समय तुम नहीं समझते थे कि एक देह मेरा और कहीं है। स्वप्न की देहावस्था में तुम उसी को अपना सच्चा वाला देह समझते थे। तुम्हारे 2 देह हैं, एक और अभी है जो आराम से खाट में है, तुम्हें पता नहीं था। पर इस समय तुम्हें पता है कि अब मैं यहाँ आ गया हूँ, वो देह से छुट्टी मुझे मिल गई है। इसी तरह से जब इस देह में हो, जब तुम ये हो, तब तुम्हें पता नहीं है कि मैं वह भी हूँ, यह हूँ, ये तुम्हें मालूम है, वह मैं हूँ नहीं मालूम। पर
जब तुम ये जानोगे वह मैं हूं, तब तुम्हें ये याद तो आएगी कि पहले मैं इसे मैं कहता था। स्वप्न में तुम उसे मैं समझते थे, जागृत में इसे मैं समझते हो। उसको मैं नहीं समझते जो रात को था, झूठा हो गया। इसी तरह से अभी तुम इसी को केवल मैं समझते हो। यही तुम्हारी आत्मा है, यही तुम्हारा अपना अस्तित्व है, और यही तुम हो, इसीलिए मरोगे। पर यदि तुम्हें अपनी कोई और मैं मिल जाए, मैं अभी तो यही मैं है, इस मैं के अलावा हमको पता ही कुछ नहीं। यदि हमको कोई और मैं मिल जाए जो ये ना हो, तो फिर ये मरे मुझे क्या, ये मैं हूं ही नहीं। पर ये बात अभी समझ में नहीं आई, और सबसे कठिन है यही समझना। अंग्रेजी पढ़ना इतना कठिन नहीं, और कंप्यूटर सीखना इतना कठिन नहीं, पर मैं देह नहीं हूं ये समझना बड़ा कठिन है। और देह नहीं हूं यदि तुम्हारे को क्लियर हो जाए तो मौत क्या है, और मन तुम नहीं हो यदि ये समझ आ जाए तो दुख क्या है। शरीर हूं तो मरता हूं, मन हूं तो दुखी सुखी होता हूं। जहां मन नहीं है नींद में, सुख दुख दो नहीं होते, हानि लाभ नहीं होते, गरीब अमीर नहीं होते। मन जहां नहीं है वहां कोई गरीब अमीर नहीं हो सकता। जहां मन है वहां ये सारा बखेड़ा है। इसलिए मन का अंत करे सोई संत। ज्ञान क्या कहता है कि मैं था पर दुख नहीं था। नींद में दुख नहीं था क्योंकि तुम सोए थे। नींद में गरीबी अमीरी नहीं थी क्योंकि तुम सोए थे। इसलिए सोने में यदि कुछ नहीं दिखता तो तुम यही एक तुम्हारे अंदर ख्याल में है कि है तो सब कुछ, पर मेरे सोने के कारण मुझे पता नहीं चला। ज्ञान का मतलब है मैं जागा हूं, दुख नहीं है। मैं जागा हूं पर मुझे कोई सता नहीं रहा। मैं जागा हूं, कोई चिंता नहीं है। यदि जागते हुए चिंता ना हो तभी मैं कह सकूंगा चिंताओं से मैं मुक्त हो गया। सो जाने पर चिंता ना हो तो आप मुक्त नहीं हुए। सो जाने पर यदि भय नहीं है तो आप निर्भय नहीं हुए। सो जाने पर निश्चिंत नहीं हुए। सो जाने पर निर्द्वंद नहीं हुए। सो जाने पर देह रहित नहीं हुए। सिर्फ भूल गए, सो गए। पर ज्ञान के समय, ध्यान के समय मैं देह से मुक्त होता हूं, मैं इंद्रियों से रहित होता हूं, मैं मन के पार होता हूं। फिर समझाने के लिए मैं तुम्हें कही दूं, देखो ये गांठ है, इसकी 3 अवस्थाएं मानो। समझा तो नहीं पाऊंगा पर फिर भी कोशिश करता हूं। ये जागी, ये समझो जागी है, तब क्या है, गांठ। अभी क्या है ये, गांठ। अब इसको आ गई नींद, तो इसने देखा स्वप्न, तो स्वप्न में क्या देखा, गांठ। ये तो लगाई वाली गांठ है। जागृत में ये जो है ये नेचर से मेरे द्वारा या भगवान के द्वारा या तुम्हारे कर्मों के द्वारा पैदा हुई गांठ है जो अभी दिखा रहा हूं। दूसरी गांठ अभी, इसको थोड़ी नींद आई तो ये स्वप्न देखती है। क्या देखी स्वप्न में, गांठ। स्वप्न में भी तुम इस समय जो कुछ हो ये जागृत के हो इसी तरह। अब सोगे तो स्वप्न में क्या होगे, मनुष्य होगे कि गधा, तुम पेड़ होगे कि मनुष्य। तुम अपने को क्या समझोगे स्वप्न में, इतना तो पक्का हो गया होगा कि स्वप्न में तुम अपने को क्या देखते हो। तो जो जागृत में तुम देखते हो
वही तुम अपने को स्वप्न में देखते हो। भले ये तुम्हारे लिए सच है, स्वप्न झूठा है, पर जैसे अभी हम हैं ऐसे स्वप्न में भी हम थे। ठीक। अब तीसरी अवस्था हुई नींद, गहरी नींद की दो अवस्थाएं। गहरी नींद, जब गहरी नींद हुई तो तुम्हें गांठ की खबर नहीं थी, गांठ का स्वप्न नहीं था, ठीक है, लेकिन तुम्हें कुछ पता भी नहीं था। इसलिए सोई हुई गांठ ने कभी ये नहीं माना कि मैं गांठ नहीं हूं। ये तो था कि उतनी देर मुझे गांठ होने की खबर, गांठ होने की मुझे खबर नहीं थी। जाग के माना था तो मैं गांठ ही, पर मुझे होश नहीं रहा। हूं तो मैं आदमी, पर उतनी देर मुझे, माने आदमी होने का ख्याल भूल गया था, पर आदमी होना झूठ है, तुम आदमी नहीं हो ये नहीं समझे। अब यही बात कहना चाहूंगा, जागृत में भी ये गांठ है, स्वप्न में भी ये, नींद में गांठ का पता नहीं है, पर वो ये नहीं कह सकती कि मैं गांठ नहीं हूं। इसीलिए जगकर कभी तुमने नहीं कहा कि हम आदमी नहीं। तो हम पूछेंगे नींद में, नींद में हमें होश नहीं था। होश नहीं था तो मैं आदमी, होश नहीं था तो मैं अमीर ही, होश नहीं था तो मैं गरीब, होश नहीं था तो मैं स्त्री, होश नहीं था तो मैं जवान। तो होश न रहना ये कोई ज्ञान नहीं है। अब इसको एक बात और, जैसे ये स्वप्न में ये गांठ नहीं थी, स्वप्न की थी, तो स्वप्न की तो हटा सकते हो। जरा ध्यान दो, गहराई है। ये गांठ नहीं है, स्वप्न में गांठ का ख्याल है, गांठ का स्वप्न है। यदि स्वप्नों की गांठ हटा दे और उसको यहां ना आने दे, जागृत में आने न दे, स्वप्न की गांठ हटा दे और नींद में न जाने दे, तो क्या होगा? तब होगी वो कपड़ा। दूसरा, स्वप्न की गांठ चली गई, जागृत की गांठ आने नहीं देते। स्वप्न से जग जाओ और देह में ना आओ तो तुम कौन हो? यदि आत्मा को जानना है तो यही मौका है। लेकिन वहां से हटते हो तो यहां, और यहां से हटते हो तो वहां, और दो से छुट्टी तो नींद। इस तीन में घूमते रहते हो। कभी तुम प्योर कपड़ा, प्योर क्लॉथ, जहां न ये गांठ की कल्पना हो, न गांठ का ख्याल हो, न नींद हो, उस समय होगा केवल प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चैतन्य। तुम उस समय जानोगे मैं आत्मा हूं। आत्मा होने का अवसर है जब देह को तुम दिमाग से हटाओ। और ये जागृत वाला देह रोज हटाते हो, पर तब तक सोपने वाला पकड़ लेते हो। यदि देह छोड़ने की अकल तुमको न होती तो नींद में ही न जाते। देह छोड़ करके ही तो नींद में जाते हो। तो देह छोड़ करके नींद में न जाकर होश में रह जाओ, कपड़े में चले जाओ, आत्मा में आ जाओ। देह छोड़ दो, मरने पे नहीं, क्योंकि मरने पर छोड़ दोगे तो समझने की अकल ही न रहेगी। जैसे नींद में तुम नहीं समझ सकते मैं कौन हूं, ऐसे ही मर करके भी तुम नहीं समझ सकते मैं कौन हूं। जिंदा रहते ही समझ सकते हो कि मैं कौन हूं। इसलिए अपने दिमाग में से मैं बैठा हूं, लेटा हूं, सुनता हूं, देखता हूं, ये हैं, लेकिन इनको तुम छोड़ो। मैं चेतन हूं, देखने विकने का काम मेरे को कोई जरूरी नहीं। मैं देह हूं ये सोचना बंद करूं, क्योंकि देह हूं, सोचता हूं तो ही स्वप्न होता है। असल में अभी भी तुम देह होने का स्वप्न ही देख रहे हो। देखो, देह को छोड़ो। आज अभी मैंने किसी को बताया
कि जब तुम धनी हो सोचते हो तो धनी दिमाग में होते हो कि बैंक में होते हो? धनी होने का ख्याल दिमाग में है या बाहर है? धन बाहर है, धनी होने का ख्याल आपके, और दिमाग में से धनी होने का ख्याल निकालते हैं। तुम्हारा रुपया रखा था, हमने खबर दे दी कि वो तो सब डकैत ले गए, ठीक है, तो तुम्हारे दिमाग में जो धन रखा था वो दिमाग से निकाल दिया, अभी वहां से नहीं निकला, सिर्फ फोन किया है कि मैं घर आया तो ताला टूटा, तिजोरी टूटी और सब उठा ले गए। तुम्हारी पत्नी ने ही फोन कर दिया, झूठ, तो तुम निर्धन हो गए। कहाँ निर्धन हुए? अभी दिमाग में हुए, वहां तो अभी कुछ हुआ ही नहीं। उसको सच्चा मानकर दिमाग में हो जाता है, तो बाहर के धन के कारण धनी और बाहर के धन के जाने से निर्धन होते हैं। दिमाग में सिर्फ सूचनाएं होती हैं धनी होने की, निर्धन होने की, और देह मरता है। तुम्हारे दिमाग में देह होने का ख्याल है, दिमाग में देह होने का ख्याल, इसलिए देह के मरने की सूचना तुम्हें अपने मरने की सूचना मालूम पड़ती है। और स्वप्न में यही होता है, स्वप्न में देह मरा तो तुम खुद देखते हो कि हम मर गए हैं, तो सूचना जिसके पास है वो जिंदा है, लेकिन सूचना क्या आ गई है कि हम मर गए। बताओ, तो यदि आप अपने दिमाग में से ये सब सूचनाएं, और साइंस, ये वैज्ञानिक लोग और डॉक्टर लोग बताते हैं कि पैर को आप आग में रख दो, कई बार पड़ जाता है तो देर में पता चलता है, बहुत तुरंत नहीं। वो कहते हैं खबर दिमाग में पहुंचती है तब आप पैर हटाते हैं, तब तक तो जल चुके होते हैं। तो दिमाग में जलने की सूचना जाती है, और यदि दिमाग में यहाँ से कुछ कर दें तो ये जलता रहेगा, सूचना नहीं जाए। समझ में? सिर्फ सूचना नहीं जाए तो आपको जलने की कोई पीड़ा। ऑपरेशन दो तरह के होते हैं, दिमाग को गड़बड़ करते हैं वो भी एक है, और जगह को शून्य करते हैं जिससे यहाँ की खबर आगे नहीं जाए, बस चीरते रहो। तो अभी हमारे दिमाग में गरीबी, अमीरी, स्त्री पुरुष और सब दिमाग में सूचनाएं हैं, उन्हीं के कारण हम होते हैं। तो दिमाग में से ये हटाएं, बाहर वाला आदमी बना रहे, बाहर वाला पैसा बना रहे, दिमाग में होने का ख्याल हटा दें। इसलिए जब हम दिमाग से मुक्त हो जाते हैं, आत्मा हो जाते हैं, तो वहाँ फिर कोई आत्मा में ये संदेश नहीं जाता, चूँकि मैं ऐसा हूँ कि वहाँ प्लस और माइनस होता ही कुछ नहीं। तो आप ध्यान में आकर कुछ ध्यान में अनुभव करो। ध्यान में इसलिए आओ कि सुनी हुई बातें ध्यान में क्लियर हो, और ध्यान वाले सुनने इसलिए आए कि ध्यान के अनुभवों को प्रवचन में क्लियर करो। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो बिना श्रवण के ध्यान करते हैं वो ध्यान से कभी पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते, और जो ध्यान के बिना रोज सुनते हैं वो दिमागी तौर पर ऐसा समझते रहेंगे, पर अनुभूति उनको नहीं होगी मुक्तता की। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक है। इसलिए प्रातः काल ध्यान और सायंकाल प्रवचन, ये अभी होगा। अब अभी भी थोड़ा ध्यान करना ही करना है, अभी थोड़ी देर। अब आप ध्यान में क्या करोगे? ध्यान शरीर को करना है कि तुम्हें ध्यान किसको लगाना है? शरीर को। अच्छा, तो फिर शरीर को चाहे जैसा रखो,
हाँ, शरीर को चाहे जा रखो, बल्कि ऐसा रखो शरीर को कि ये तुम्हारे ध्यान में बाधा न डाले। यदि एक आसन में ध्यान में बाधा बनती है तो आसन छोड़ दो। यदि दर्द बाधा डालता है तो दर्द की दवा खा लो, क्योंकि थोड़ी देर को देह से हमें छुट्टी देना है। देह को छुट्टी, तुमको देह से अलग करना है। अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं है कि शरीर का दर्द हो और तुम शरीर में ना हो। दर्द तुम्हारे मन को खींच लाएगा। इसलिए पहले सुखासन कौन सा है जो योगासन में पढ़ाया जाता है? नहीं, वो आम दृष्टि से अधिक प्रतिशत लोगों के लिए सुखासन है। लेकिन सुखासन है जिस आसन में तुम्हें कोई पीड़ा ना हो, उसका नाम सुखासन है। ज्यादातर यही है, पर विदेशियों के लिए ये सुखासन नहीं है। उनकी तो टांगें ऐसी रहती है, ऐसे बैठते ही नहीं, उनके पैर जाते नहीं जमीन। नहीं समझ में आया? तो सुखासन किसके लिए? बहुत ऐसे लोग, अभी थोड़े दिन पहले एक विदेशी महिला आई थी, वो बैठ ही नहीं सकती जैसे तुम लोग बैठते हो ना शौच में, गिर जाती थी। हम लोग जब ऐसे बैठते ना, बैठा के देख लो क्या दिक्कत है, बैठे कोई दिक्कत ही नहीं। अब हमें इसमें सुखासन है ये, पर वो ऐसे बैठते थे, अब पीछे गिर जाए, ये तो मेरे तकिया आ गई, नहीं मैं गिर ही जाता। बात समझ में? मैं इसलिए कहता हूं कि पढ़ी हुई बातें अपनी जगह हैं, मेरे साथ वो लागू नहीं होती। मेरे साथ लागू होने वाली बात तुम जानोगे, और थोड़ा सहयोग गुरु दे सकते हैं। जो लिखा जाता है वो 90% लोगों के लिए लिखा जाता है। 90% लोगों के लिए सुखासन वही है जो योग वाले बताते हैं। लेकिन कुछ प्रतिशत लोग हैं जिनके लिए वो सुखासन नहीं है, और मेरे लिए तो पद्मासन सुखासन है। जितनी देर तुम इस आसन पे बैठ सकते हो, बराबर मैं 1.5 और 2 घंटे प्रवचन में यदि पद्मासन में बैठूं तो बैठा रहूं, मेरे लिए वो ठीक है। तो पहली बात, शरीर को सुख में रखो, शरीर में पहले कहीं पीड़ा ना हो। और तुमको ब्रह्म का पता तो नहीं है, पर देह का तो पता है कि देह का नहीं है। तो अब आंख बंद करो, आंख बंद करो, और आप ब्रह्म का ध्यान नहीं करो, शरीर का ध्यान करो भीतर से। और शरीर के कहाँ दर्द है? जांघ में, पीठ में, रीढ़ में, सिर में, आंख में, कान में, कहाँ दर्द है उसका ख्याल करो। होश से, कल्पना नहीं करो, ढूंढो दर्द को, और जहां दर्द हो वहीं होश से बैठ जाओ कि यहां दर्द है। ज्यादा हो तो स्थिति चेंज कर दो, कम हो तो तुम्हारी नजर का प्रभाव है, दर्द खत्म हो जाएगा। शरीर को चेतना द्वारा, आंख द्वारा नहीं, चेतना द्वारा शरीर के पूरे अंगों में घूमो, सब जगह ध्यान ले जाओ। ध्यान को अभी एकाग्र मत करो, ध्यान को ले जाओ, शरीर भर में ढूंढो दर्द कहाँ है, और थोड़ा चेंज करने से दर्द खत्म हो तो रीढ़ को थोड़ी सीधी या टेढ़ी या झुकाना या और सीधी करना, पैर थोड़ा आगे पीछे करना, कर लो। हाथ को, कंधे को, गर्दन को आगे पीछे सीधी, थोड़ा पीछे बिल्कुल सीधी, आगे झुकी। मैं अभी योगासन नहीं बता रहा,
मैं सुविधा ढूंढने की विधि बता रहा हूं। तो जिस हालत में गर्दन अच्छी रहे, भले उससे आगे नुकसान होंगे, रोज नहीं रखना, देर तक उस आसन में नहीं रहना। जो आसन बहुत अच्छा है वो भी देर तक रहने पर नुकसान कर सकता है, इसलिए देर तक उस आसन पे नहीं रहना, पर 5-7 मिनट एक आसन पर रहना है। सारे शरीर को यदि दर्द न हो तो जहां का तहां रोक दो, एकदम आदेश दो, स्टॉप, ठहर जाओ, ठहर जाओ। शरीर को कहो स्थिर हो जा, स्थिर हो जा, स्थिर हो जा। आज्ञा दो शरीर को और ये कहो अब शरीर मेरा स्थिर हो गया, स्थिर हो गया। गर्दन रुक गई, सिर रुक गया, आंखें रुक गई, हाथ पैर रुक गए, शरीर की नस नाड़ियां भी अंदर अंदर रुक गई। सिर्फ नहीं रुकी श्वास। ध्यान दो, शरीर रुक गया, ठहर गया। शरीर भर में घूमो, कहीं दर्द नहीं है। यदि है तो जहां है वहां ध्यान लगाओ। तुम्हारे ध्यान में वो ताकत है कि दर्द चला जाएगा। एकाग्र हो जाओ, होश में आ जाओ, सजग हो जाओ। जैसे आजकल बिजली से कई रोग ठीक करते हैं, और सबसे बड़ी शक्ति तुम में है। तुम वाइब्रेटर हो, तुम बिजली हो, तुम दवा हो। तुम जहाँ भी कोई गड़बड़ है वहाँ पहुँच जाओ, उस जगह रुक जाओ, थोड़ी देर प्यार से वहाँ बैठो, प्यार से सजेशन दो, वो दर्द चला जाएगा। और अब श्वास भर नहीं रुकी, पर उस श्वास को भी प्यार से देखो, प्यार से जानो कि आती है और फिर चली जाती है। प्यार से, प्यार से शरीर को देखा, शरीर के प्रति सजग रहे, शरीर पर ध्यान लगाया, दूसरा ध्यान श्वास पर। श्वास का ध्यान चेतना से होता है, आंख से नहीं हो सकता, कान से नहीं हो सकता, हाथ से नहीं हो सकता। हाथ से जप हो सकता है, पर श्वास पर ध्यान के लिए हाथ नहीं चाहिए, आंखें नहीं चाहिए, कान नहीं चाहिए। श्वास आती है और जाती है, और तुम होश में हो, तुम होश में हो, तुम सजग हो, तुम ध्यान में हो। और देखो, मैं शरीर के ध्यान के लिए नहीं बैठा, थोड़ा सहारा लिया। इसी तरह मैं श्वास के ध्यान में भी नहीं बैठा, थोड़ा सहारा लिया। ध्यान मुझे अपना करना है कि मैं हूं, मैं ही श्वास को जानता हूं, और मुझे शब्द नहीं सुनना, पर फिर भी कान में आवाज आई तो उससे मुझे ये ध्यान करना है कि हाँ, कान में आवाज आई, मैं हूं। कान में आवाज आई, होश में रहो, ये ध्यान दो कि हाँ, आवाज आई तो मैं मौजूद हूं। आवाज मुझे मालूम पड़ी, कान के द्वारा आवाज मुझे मालूम पड़ी। नाक के द्वारा श्वास आई, मुझे मालूम पड़ी। मन में कोई रूप आया, कोई स्मृति आई। स्मृति आती है, देखा सुना जाना हुआ, मेरे मन में स्मृति में आता है। तो मेरे मन में, चित्त में स्मृति आई तो मुझे पता चला। खेत आया, खलिहान आया, दिल्ली आया, बम्बई आया, कलकत्ता आया, मेरे ख्याल में कुछ न कुछ आता है।
जो ख्याल में आया उसे भी जानो। मत्ता स्मृति ज्ञान मपोहनंच। मेरे से स्मृति आती है, स्मृति आई, कोई भी स्मृति आई, आ जाने दो। स्मृति आई तो तुम हो कि नहीं? तुम्हारी अनुपस्थिति में स्मृति आई, गैर हाजिरी में आई। यदि चैतन्य ना हो तो स्मृति ज्ञान होगा किसे? प्रत्यक्ष ज्ञान किसे होगा? और ज्ञान का अवपोहन, विलोपन, चिंतन और अज्ञानता, बेखबरी, ध्यान का न रहना। जैसे ध्यान आया ये भी जानो, और 1 सेकंड को ध्यान नहीं रहा। अभी ध्यान आया श्वास का, फिर ध्यान नहीं रहा। तो ध्यान नहीं रहा ये भी तुम्हें पता चले। तुम्हारे बिना कुछ पता चल ही नहीं सकता। सबसे ऊंची बात है कि तुम्हारे अलावा कोई ज्ञाता नहीं। कुछ की ज्ञाता आँख है, पर तुम आँख के भी ज्ञाता हो। कुछ का ज्ञाता कान है, पर तुम उसके भी ज्ञाता हो। कुछ का ज्ञाता मन है, पर तुम उसके भी ज्ञाता हो। कुछ का ज्ञाता, देखो मन, और कभी मन बेहोशी में इधर उधर चला गया। इधर उधर चले जाने के ज्ञाता भी तुम ही हो। तुम सर्वज्ञ हो, तुम सर्वज्ञ हो, माने सब ज्ञान तुम्ही से होते हैं। कोई ऐसा ज्ञान बिना तुम्हारे नहीं हो सकता। और यहाँ तक अज्ञान तक, बेहोशी तक, ध्यान का न रहना, होश का खो जाना, इतनी देर ध्यान नहीं रहा, ये ज्ञान भी तुम्ही को होगा। इसलिए तुम सर्वज्ञ हो। आश्चर्य है, कभी ध्यान दिए ही नहीं तुमने कि सर्वज्ञ तुम्ही हो। तुम्हारे सिवा ज्ञान न शब्द का, न रूप का, न रस का, न गंध का, न क्रिया का, न जागृत का, न स्वप्न का, न निद्रा का, न सावधानी का, न असावधानी का। यहाँ तक सावधानी थी तो तुमको पता चल गया, और जिस सेकंड में सावधानी खोई ये भी तुमको पता चला कि इतनी देर ध्यान नहीं रहा, सावधानी नहीं रही। तो तुम कौन हो? जो सदा चैतन्य हो, तुम सदा शिव हो, तुम सर्वसाक्षी हो, सर्वदृष्टा हो, सर्वज्ञ हो, सर्वज्ञ। और तुम्हारे चैतन्यता के बिना कोई एक बात बताओ, मैं बाद में पूछूंगा कि तुम नहीं थे और क्या हो गया। तुम्हारी गैर हाजिरी में कल्पना हुई क्या? तुम्हारी गैर हाजिरी में मन में कुछ हुआ क्या? अब धीरज से, सहज भाव से ध्यान छोड़ें। अर्थात चैतन्य तुम रहो, सुनना शुरू रखो, देखना चालू रखो, हाथ हटा दो, पर हाथ हटाओ तो तुम चेतन रहकर, आँख खोलो तो तुम चेतन रहकर, सुनो तो चेतन रहकर, श्वास लो तो चेतन रहकर, पैर बदलो तो होश से। धीरे धीरे इस सजगता को पकड़ो, और अंतिम ज्ञान तब होगा, पहले सजगता, चैतन्यता, फिर अंतिम ज्ञान क्या है? जब तुमको ज्ञान और अज्ञान दोनों में ज्ञान मालूम पड़े। ज्ञान में भी ज्ञान, अज्ञान काल में भी ज्ञान, दोनों तुम्हारे ज्ञान के बिना नहीं रह सकते। जब ये स्पष्ट हो जाएगा तब तुम पूर्णता को प्राप्त करोगे। इतना प्रयत्न से होगा,
सजगता आदि ध्यान आदि, और सर्वसाक्षी तुम हो, तुम ब्रह्म हो, तुम कभी जगते सोते नहीं हो, तुम कभी आते जाते नहीं हो, तुम कभी सोते जगते नहीं हो, तुम सदा ही चैतन्य हो, ये बोध तो गुरु कृपा से ही होगा। वो कभी प्रयत्न से नहीं होगा। प्रयत्न से सजगता आएगी, प्रयत्न से ध्यान होगा, प्रयत्न से समाधि होगी, परंतु अपने स्वरूप का भ्रम गुरु वाक्यों से ही जाएगा। अभी इतना ही कहकर समाप्त करते हैं।